हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया है। जो चैप्टर क्या है आपका वास्तविक संख्या है। और हमने लास्ट वीडियो में संख्याओं के बारे में पढ़ा है कि संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याएं क्या होती हैं, विषम संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक क्या कहते हैं, परमेय संख्याएं क्या कहलाती हैं और वास्तविक संख्याएं क्या कहलाती हैं, सहभाज्य संख्याएं क्या कहलाती हैं। मतलब बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं। वास्तविक संख्याएं क्या पढ़ी थी आपने, थोड़ा सा रिमाइंड कर लीजिए। परमेय और अपरमेय संख्याओं का जो सम्मिलित समूह होता है उन्हें हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। सहभाज्य संख्याएं पढ़ी थी, है ना। तो सहभाज्य संख्या वे संख्याएं जिनका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। जिनका एक फैक्टर क्या होता है, एक होता है। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होता है, एक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्या कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने संख्याओं की डेफिनेशन पढ़ी थी और उन्हें समझा था। आप इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आपको संख्याओं के बारे में नॉलेज हो, क्योंकि हम चैप्टर ही पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, राइट। तो आज हम स्टार्ट करेंगे इसमें मेन जो आपका कोर्स है, टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। प्रमेय का क्या होता है, प्रमेय का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, इसको समझने से पहले हम प्रमेय का वर्ड समझ लेते हैं। प्रमेय का क्या है, मतलब जनरल नॉलेज के लिए हमें चीजें पता होनी चाहिए कि एक्चुअली हम कर क्या रहे हैं और क्या होने वाला है। तो प्रमेय का मीन्स होता है एक सत्यापित कथन, मतलब एक प्रूफ किया हुआ कथन होता है जिसकी सहायता से हम अन्य जो स्टेटमेंट होते हैं, हमारे अन्य जो मैथमेटिकल प्रॉब्लम होती है उनको क्या करते हैं, सॉल्व आउट करते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं, प्रमेय का कहलाते हैं। मतलब प्रमेय का एक स्टेटमेंट होता है जिसका यूज हम अदर प्रॉब्लम्स को, अदर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम यूज करते हैं, राइट। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब यूक्लिड ने विभाजन से संबंधी एक प्रमेय दी, एक स्टेटमेंट दिया जिसे हम क्या कहते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड एक मैथमेटिशियन है ना। तो जैसा कि हम देखते हैं, आप समझिएगा चीजों को, राइट, अच्छे से। यदि हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है 13 और एक है क्या, 7, ठीक है। हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक है क्या 13 और एक है क्या 7। तो यूक्लिड ने हमें ये बताया कि दो धनात्मक संख्याएं हमारे पास, ये क्या है, पूर्णांक है। कैसे पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, राइट। तो दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, हमने सपोज किया दो धनात्मक पूर्णांक है क्या, 13 और 7। तो यूक्लिड ने हमें ये बताया दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर, जैसे 13 और 7 है, दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं भी होती हैं। दो ऐसी अद्वितीय संख्याएं भी होती हैं। तो वे संख्याएं क्या होती हैं, ये समझिए आप। जब आप 13 को क्या करते हैं, 13 में 7 का क्या देते हैं, आप भाग देते हैं। तो क्या आता है, 7 एकम 7। 2 बार पढ़ेंगे ज्यादा हो जाएगा, तो हम ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, एक बार पढ़ते हैं। 7 एकम 7 और माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका, 13 में से 7 जाएंगे 6। तो देखिए, आपको दो संख्याएं दी रहने पर, दो पूर्णांक संख्याएं दी रहने पर दो ऐसी संख्याएं भी मिली कि उनका जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, समझिएगा। उनका जो रिलेशन होता है, ये क्या है आपका शेषफल, ये आया आपका भागफल। उनका रिलेशन किस प्रकार से होता है, जो शेषफल का वैल्यू होता है, समझिएगा आप ध्यान से ना। जो क्या होता है, जो शेषफल का वैल्यू होता है वह 0 से बड़ा एवं क्या होता है, बराबर होता है, हो सकता है। क्योंकि शेषफल 0 हो सकता है और नहीं हो सकता। जब आप 7 का 13 में भाग देंगे, या कोई ऐसी संख्या, अपन ने 7 और 13 लिया है, और भी संख्या हो सकती है। सपोज हम यहाँ 7 और 14 ले लेते तो 7 दूनी 14, तो शेषफल तो 0 आता है ना। इसलिए जो शेषफल का वैल्यू होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर, तो वह 0 के से बड़ा एवं बराबर हो सकता है। बट ऑलवेज किससे छोटा होता है, b से। b से मतलब किससे छोटा होता है, इस भाजक से, है ना। इस भाजक से क्या होता है, छोटा होता है। तो इसी स्टेटमेंट को जो हमने ये समझा यहाँ पर, इसे हमें यूक्लिड ने बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं q और r, मतलब भागफल और शेषफल, क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। रिमाइंडर मतलब शेषफल और क्वोशिएंट मतलब भागफल। तो q और r भी होती हैं, जो किस प्रकार होती हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r। मतलब आपने जो चीजें पढ़ी हैं, क्या पढ़ा हुआ है आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। पढ़ा है, नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा है आपने, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। ये चीजें आपने क्या पढ़ी हुई है ना। तो इसी चीज को उन्होंने एक अपने वे पे क्या बताया कि दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r भी होती हैं, जो किस प्रकार होती हैं, a बराबर
बी क्यू प्लस आर, और जो आर होता है आपका शेषफल रिमाइंडर, वह 0 से बड़ा एवं बराबर हो सकता है एवं बी से क्या होता है, छोटा होता है। बी मतलब क्या, आपका भाजक से छोटा होता है हमेशा। यदि हम इसको कंपैरिजन करें इससे, तो दो संख्याएं वो हमारी क्या होती है, भाज्य और भाजक होती है। भाज्य और क्या होती है, भाजक होती है। और जो आपका भाज्य रहेगा अर्थात ए, वह ऑलवेज क्या रहेगा, भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो दो संख्याएं, जैसे सपोज किया हमें दो संख्याएं दी हैं 15 और 6, तो हमें यदि इसमें इन संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करना है, यूज करना है, तो जो आपका भाज्य होगा अर्थात जो बड़ी संख्या होगी, भाज्य क्या होता है, हमेशा भाजक से क्या होता है, बड़ा होता है। तो जो बड़ी संख्या होती है उसे भाज्य अर्थात ए कंसीडर करेंगे और उसको दूसरी को क्या कंसीडर करेंगे, बी। फिर वहां पर जब आप यूक्लिड विभाजन प्रमेय अप्लाई करेंगे तो वो हो जाएगा, ठीक है, क्वेश्चन क्या होगा, सोल्व होगा। तो बेसिकली ये आपको कभी कभी स्टेटमेंट लिखने आ जाता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का लिखिए, तो आपको यहां से लेके यहां तक लिखना पड़ता है, राइट। सिंपल सा स्टेटमेंट है, दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी दिए रहने पर ऐसी दो अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू और आर होती हैं कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर, एंड जो आर का वैल्यू होता है 0 से बड़ा एवं बराबर होता है तथा बी से क्या होता है, छोटा होता है। इसको अभी हमने समझा था, तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब ये समझिए कि हम जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है, आपकी क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, उसका यूज किस लिए करते हैं, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को ज्ञात करने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का यूज करते हैं। आप इतना ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि जनरली हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय पढ़ तो लेते हैं, बट कई बार कंफ्यूजन होती है कि क्यों पढ़ा। तो इसका यूज हम किसके लिए करते हैं, दो संख्याओं के महत्तम समापवर्तक को, अर्थात किसको, HCF को, मतलब किसको, HCF को, दो संख्याओं के HCF को ज्ञात करने के लिए, अर्थात महत्तम समापवर्तक को, हाईएस्ट कोफिशिएंट फैक्टर को निकालने के लिए हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करते हैं, यूज करते हैं, राइट। तो यूक्लिड विभाजन जो प्रमेय का है, आपने आपसे समझ लिया कि उसका यूज हम महत्तम समापवर्तक के लिए करते हैं। तो आप समझ लेते हैं कि महत्तम समापवर्तक है क्या। तो दो संख्याओं का, जैसे हमने सपोज किया दो संख्याएं क्या आपकी ये 15 और 16, तो दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक अर्थात दो संख्याओं का HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई संख्याओं को क्या करते हैं, पूर्णतः विभाजित करे। डेफिनेशन ध्यान से सुनिएगा और लिख भी लीजिएगा। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक या HCF वह बड़ी से बड़ी संख्या है जो दी हुई उन दो संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, उन्हें हम क्या कहते हैं, HCF कहते हैं। क्लियर। तो ये हो जाता है। अब हम कैसे करना है चीजों को वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेय आपको समझ में आई। आपको ये याद रखना है, A = BQ + R, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। मतलब दो संख्याएं हैं, तो यदि हम 15 में 6 का भाग दें तो हमें भागफल मिलेगा Q और शेषफल क्या मिलता है, R, और उसका रिलेशन ये रहता है, राइट। अब हम यूक्लिड विभाजन प्रमेय को थोड़ा सा समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसके थ्रू समझते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू कि कैसे हम HCF ज्ञात करते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय में, राइट। तो आप समझिए, जैसे आपके पास दिया हुआ है 18, एक संख्या क्या दी हुई है आपकी 18 और क्या दिया हुआ है 5। 18 दिया है और क्या दिया है 5। इनका क्या निकालना है आपको, HCF निकालना है। क्या निकालना है, महत्तम समापवर्तक निकालना है। किसके उपयोग से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के उपयोग से, राइट। तो आप समझिएगा, सबसे पहले जब जैसे आपका ये क्वेश्चन है, आपको क्या निकालना है, इनका HCF निकालना है। क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसके यूज से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। तो समझिएगा, सबसे पहले जब आप इसको करेंगे तो क्या देखना है आपको, कौन सी संख्या बड़ी है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ 18 > 5, 18 5 से क्या है, बड़ा है। फिर आप क्या कर लेंगे, क्योंकि यूक्लिड जो विभाजन प्रमेय था वो क्या हो रहा था आपका, BQ + R। तो इसके अकॉर्डिंग जो A रहेगा वो बड़ी संख्या रहेगी। तो यहां लिख लेंगे, माना A बराबर क्या है 18 व B बराबर क्या है आपका 5। फर्स्ट लाइन क्लियर हुई। मतलब कोई भी दो संख्या जिसका हमें HCF निकालना है, पहले उनमें देखो कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो उसको लिख देंगे यहाँ 18 > 5। देन हम सपोज करते हैं A = 18 एंड B = 5। इतना हुआ क्लियर आपको। फिर इसके बाद करना क्या है आपको, ये समझिएगा, क्लियर। इसके बाद हमें क्या करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का क्या करना है, यूज करना है। तो यहां हम लिखते हैं यूक्लिड विभाजन
प्रमेय का सिद्ध। वो क्या होती है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। क्लियर। अब इन कंडीशंस को यहाँ क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं, नंबर 1 स्टेप। ठीक है, यहां से हम समझ लेते हैं। हम नंबर 1 स्टेप अप्लाई करते हैं। इसके बाद हम नंबर 1 स्टेप अप्लाई क्या करते हैं, ए क्या है आपका 18। क्लियर। बराबर बी क्या है आपका 5। बी क्या है आपका 5। अब आपको क्यू का मान पता करना है। तो 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 18 से ज्यादा ना हो। हम जब भी आप यहाँ ए और बी तो आपको पता है, तो ए लिख दिया आपने 18 बराबर बी लिख दिया आपने 5। बी क्या लिख दिया आपने 5। आपको क्यू और आर का वैल्यू पता करना है। तो समझिएगा, हम 5 में ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 18 आ जाए, बट 18 से ज्यादा ना हो, कम हो चल जाएगा। तो 5 एकम 5 नहीं आ रहा है, कम है बहुत ज्यादा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15। 3 बार गुणा किए तो कितना आ रहा है, 15 आ रहा। 5 में 3 का गुणा करेंगे यदि, तो कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। बट 4 का गुणा कर देंगे तो 5 चौके 20 हो जाएगा, तो ज्यादा हो जाएगा। तो जो ज्यादा हो वहां यहाँ हमें वो संख्या नहीं लेना है कि जिसमें 5 का गुणा करें तो 18 से ज्यादा आ जाए। हमें क्या लेना पड़ेगा, 3 लेना पड़ेगा। तो क्या आ जाएगा, 5 तिया 15। 5 चौके 20 ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा चल जाएगा, बराबर चल जाएगा, बट ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो 5 तिया 15, 15 को 18 में घटाइए, कितना बचेगा 3। तो हम शेषफल क्या लिख देते हैं, 3 लिख देते हैं। क्लियर हो रही है बातें। सिंपली हमने इधर यूक्लिड विभाजन प्रमेय के कथन में ए बराबर बी क्यू प्लस आर में ए का मान 18 रखा, बराबर बी का मान क्या रखा 5। अब क्यू और आर हम कैसे डिटरमाइन कर रहे हैं, 5 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 5 का उसमें गुणा करने पर 18 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा चल जाएगा, बराबर चल जाएगा। तो हमने 5 का 2 बार किया, 5 दूनी 10 हुआ, 3 बार किया 5 तिया 15, बट 4 बार किया तो ज्यादा हो गया, इसलिए हम 3 बार करते हैं 5 तिया 15। और जो 15 आया उसे 18 से घटाएंगे तो शेषफल क्या आ जाएगा आपका 3 आ जाएगा। राइट। तो अब ये यूक्लिड विभाजन प्रमेय में HCF ज्ञात करते समय ये याद रखना है कि शेषफल आपको क्या लाना है, 0 लाना है। शेषफल क्या लाना है, 0 लाना है। तो उसके लिए यहाँ शेषफल 0 नहीं प्राप्त हुआ तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। क्लियर। तो फिर हम सेकेंड स्टेप में आ जाएंगे। यहाँ के बाद सेकेंड स्टेप में जो आपका बी रहता है वो क्या बन जाएगा आपका ए, मतलब जो भाजक रहता है वो भाज्य की जगह आ जाएगा। ठीक है। और जो शेषफल रहता है वो किसकी जगह आ जाएगा, शेषफल क्या आया 3, वो आ जाएगा भाज्य की जगह, भाजक की जगह। जो भाजक था वो आ जाएगा भाज्य की जगह, जो शेषफल था वो आ जाएगा भाजक की जगह। मतलब ये वाला जो पॉइंट है हमेशा ये फर्स्ट में आ जाएगा, और जो आपका शेषफल है वो कहाँ आ जाएगा, भाजक की जगह आ जाएगा। क्लियर। अब 3 में हमें ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 5 से ज्यादा ना हो। 2 का करेंगे 3 दूनी 6 ज्यादा हो जाएगा, तो क्या करेंगे 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब कितना बचा, 3 एकम 3, तो 3 एकम 3, 3 को 5 से घटाओ कितना बचेगा 2, तो यहाँ आ जाएगा शेषफल 2। क्लियर हुआ। ओके। फिर यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर हम नेक्स्ट स्टेप में आते हैं थर्ड में। थर्ड में जो ये आपका भाजक था, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। राइट। तो यहाँ क्या करते हैं, फिर इसको अपन 3 को यहाँ लिख लेंगे, शेषफल को यहाँ लिखेंगे। इसमें हम किस संख्या का गुणा करें, 1 का गुणा करेंगे, क्योंकि 2 का करेंगे 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो किसका गुणा करना पड़ेगा 1 का। तो 2 एकम 2, कितना बचा, 2 को जब 1 से घटाएंगे तो शेषफल बचेगा 1। शेषफल क्या बचेगा 1। क्लियर हुआ। देन यहाँ भी शेषफल 0 प्राप्त नहीं हुआ, तो यहाँ क्या लिख देंगे, शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। राइट। नेक्स्ट जो आपका फोर्थ स्टेप आएगा, तो फोर्थ में इसको आप यहाँ लिख लीजिए और शेषफल को यहाँ लिख दीजिए। अब 1 में हम किस संख्या का गुणा करेंगे, 2 आ जाए तो स्वाभाविक हम 2 का गुणा करेंगे, तो 2 एकम 2, और 2 को जब 2 से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ शेषफल क्या प्राप्त हो जाता है 0। तो आपको लिखना क्या रहता है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक क्या है, 1 है। भाजक 1 है ना, क्योंकि भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल होता है। तो क्या लिखेंगे आप इसके नीचे, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में भाजक 1 है, अतः HCF क्या होगा, 18 और 5 का 1 होगा। मतलब ध्यान दीजिएगा, यूक्लिड विभाजन प्रयोग जब प्रमेय का यूज करते हैं हम, तो जिस स्थिति में या जिस स्टेप में 0 प्राप्त होता है, उस स्थिति में जो वहां पर भाजक होता है वही कहलाता है दी हुई संख्याओं का महत्तम समापवर्तक। तो ये एक जस्ट एग्जाम्पल है जिसे हमने समझा।
और भी सारी चीजें हम समझेंगे, है ना। और बट हमें इन चीज को समझने के लिए समझना पड़ेगा बहुत ध्यान से, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका एक हमने जनरल सा एग्जांपल समझा है अभी, राइट। अब हम ले लेते हैं आपका एक क्वेश्चन ले लेते हैं। आपका क्वेश्चन जो है आपका जो एक्सरसाइज है आपकी 1.1, एक्सरसाइज क्या है आपकी 1.1। इसका जो पहला क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन है उसमें क्या करना है अपन को यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। संख्याएं क्या है आपकी 135 और क्या है आपकी संख्या 225, 135 और संख्याएं क्या है 225, ध्यान दीजिएगा, है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है ये समझिएगा, है ना। जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, यहां बड़ी संख्या कौन सी है 225, 225 इज ग्रेटर देन 135, पहला स्टेप। फिर इसके बाद मैंने क्या बताया था आपको, मानना है जो बड़ी संख्या हो उसको क्या मान लेना, आप ए मान लीजिएगा, और जो छोटी संख्या हो उसको क्या मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा। फिर क्या लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या लिखेंगे आप, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या क्या हो जाएगा आपका, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। इतना आपका सिंपल स्टेप है। पहले देख लो कौन सी संख्या बड़ी है तो उसको लिख दो 225 इज ग्रेटर देन 135। फिर बड़ी संख्या को ए मान लो, छोटी को क्या मान लो, बी मान लो। हमें क्या करना है, इन दोनों संख्याओं का यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। ये ध्यान रखिएगा, है ना। क्वेश्चन है एक्सरसाइज किसका, आपकी प्रश्नोवली 1.1 का पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमें क्या ज्ञात करना है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करना है, अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करना है। इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं कौन सी संख्या बड़ी है, तो इसके लिए लिख देते हैं यहाँ 225, 225 बड़ा है 135 से, क्लियर। फिर हम मान लेते हैं जो बड़ी संख्या है उसे ए मान लो, जो छोटी संख्या है उसे क्या मान लो, बी मान लो। फिर आप लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, जो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कथन स्टेटमेंट होता है, ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, क्लियर। अब आपको क्या करना है, नंबर 1 स्टेप अप्लाई करना है। ए क्या है आपका 225 और बी क्या है 135। ए क्या है 225 और बी क्या है 135। तो 135 में हम किस संख्या का गुणा करें, मतलब किस क्यू का मान क्या लें, क्यू उसका 135 में गुणा करें तो 225 से ज्यादा ना हो। आप यदि 2 बार गुणा करते हैं, क्या 2 बार, तो क्या हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 6 1 7, 2 एकम 270 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब हमें कितना, एक बार गुणा करना पड़ेगा। कितने बार गुणा करना पड़ेगा, एक बार, क्लियर हुआ। तो 135 एकम 135, अब 135 को 225 से आप रफ में माइनस कर लेंगे, है ना। मतलब इधर 1 लिया, 2 ले रहे थे तो ज्यादा हो रहा था, इसलिए 2 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे 1 लेंगे, क्या लेंगे 1। तो 135 एकम 135। अब जब 135 को 225 में घटाओगे तो क्या बचेगा 0, 12 में से 3 जाएगा 9, कितना बचेगा आपका 90। तो शेषफल क्या लिख देंगे आप, 90 लिख देंगे, क्लियर। यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ क्या, नहीं हुआ, तो क्या लिख देंगे आप, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। फिर आप दूसरे स्टेप में आ जाएंगे। दूसरे स्टेप में जो आपका 135 रहेगा वो आप लिख देंगे यहाँ पर, और जो शेषफल रहेगा वो लिख देंगे यहाँ पर। मतलब एक ही जगह दूसरे जो फर्स्ट स्टेप में बी था उसे आप एक ही जगह लिखेंगे, जो आर था उसे बी की जगह लिख देंगे। ये है सिंपल सा कॉन्सेप्ट, है ना। अब 90 में हम किस संख्या का गुणा करें कि 135 से ज्यादा ना हो। अब देखिए 90 में 2 का गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180 हो जाएगा। तो स्वाभाविक हमें 180 होगा तो इससे ज्यादा हो जाएगा 135 से, तो हम 2 का गुणा नहीं करेंगे। कितने का गुणा करेंगे, 1 का। तो 90 एकम 90। अब 90 को 135 से घटाओ, तो 135 से घटाओगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 5 और 13 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा 4, तो 45 बचेगा। कितना बचेगा 45। तो ये आ जाएगा शेषफल 45। ध्यान दीजिएगा, इन दोनों का गुणा करके 90 में 1 का गुणा किया, 90 आया, 90 को 135 घटाओगे तो शेषफल क्या आ जाएगा 45। फिर अब इसके बाद यहाँ शेषफल 0 प्राप्त हुआ क्या, जो आर मतलब रिमाइंडर, रिमाइंडर मतलब ये वाली वैल्यू 0 आनी चाहिए। 0 नहीं आया ना तो क्या लिखेंगे, यहाँ
शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम फिर आ जाएंगे आपके थर्ड स्टेप में, ध्यान दीजिएगा, है ना। इस स्टेप में आ जाएंगे आप थर्ड स्टेप में। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे आप, ध्यान दीजिएगा आप। थर्ड स्टेप में हम जो 90 था वो बन जाएगा आपका ए, और जो शेषफल था वो बन जाएगा आपका बी। अब 45 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 90 से ज्यादा ना हो, 90 आ जाएगा, चल जाएगा। देखो 45 से कम, 45 बहुत कम है, 45 दूनी क्या होता है 90, 45 दूनी क्या होता है 90। तो 90 में जब 45 दूनी 90 और 90 को 90 से घटाओगे तो क्या आ जाएगा, शेषफल 0। तो यहाँ शेषफल क्या प्राप्त होता है, 0। तो यहाँ लिख देंगे क्या, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है, यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। ठीक है, इस स्थिति में भाजक क्या है, भाजक मतलब b का मान, b का मान क्या है 45, भाजक 45 है। अतः HCF क्या, अतः HCF क्या हो जाएगा आपका, ध्यान दीजिए, वो क्या हो जाएगा 45, और ये हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर। तो ये होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय की सहायता से इन्हीं दो संख्याओं का HCF ज्ञात करना। एक बार फिर ध्यान से देख लीजिएगा। सबसे पहले दो संख्याएं जो दी रहती हैं उनमें देखिए कौन सी संख्या बड़ी है कौन सी छोटी है। तो हमने लिखा 225 बड़ा है 135 से, 225 इज ग्रेटर देन 135। ठीक है, फिर जो बड़ी संख्या उसे आप a के बराबर मान लो, छोटी संख्या उसे क्या किसके बराबर मान लो, b के। ये स्टेप हर सवाल में होगा। फिर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय का से a बराबर BQ प्लस r, है ना, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल प्लस शेषफल। तो हमने लिखा a की जगह 225, ये मान को b की जगह लगा 135। अब q और r के मान ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करना है, हम 135 में कौन सी संख्या का गुणा करें कि 225 से ज्यादा ना हो, कम हो जाएगा चल जाएगा, बराबर हो जाएगा चल जाएगा। 2 का गुणा करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, है ना, इसलिए हम क्या करते हैं हम क्या करते हैं 1 का गुणा करते हैं। तो 1 का गुणा करेंगे तो 135 एकम 135, और 135 को जब 225 में घटाते हैं तो कितना बचता है 90। तो जो संख्या बचती है उसे हम शेषफल के रूप में मतलब r की जगह लिख देते हैं। क्लियर। शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया। तो जिस स्थिति में शेषफल 0 आता है उस स्थिति में जो b का मान होता है अर्थात भाजक होता है वही हमारा HCF होता है। तो शेषफल 0 नहीं आया तो हम क्या लिख देंगे, यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। सेकेंड स्टेप में आएंगे हम। तो जो आपका b रहता है मतलब भाजकों से आपको एक ही जगह लिखना है, जो शेषफल रहता है उसको यहाँ लिख देना है। ये स्टेप फॉलो करना है। अब 90 में हम 2 का गुणा करेंगे तो 90 दूनी 180 ज्यादा हो जाएगा 135 से, तो हम यहाँ 1 का गुणा करेंगे 90 एकम 90, और 90 को 135 से घटाएंगे तो क्या बचेगा 45। यहाँ शेषफल 0 आया क्या, नहीं आया। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ शेषफल इज नॉट इक्वल टू 0। थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, इस भाजक को a की जगह, है ना, और इस शेषफल को b की जगह, मतलब ये इसको इधर लिख देंगे बराबर के इधर, और जो आपका शेषफल था उसको इधर। अब 45 में हम ऐसी कौन सी संख्या का गुणा करें कि 90 आ जाए, 2 का गुणा करेंगे, 45 दूनी 90, और 90 को 90 से घटाएंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा 0। तो ये जिस स्थिति में शेषफल 0 आए आप उस स्टेप में रुक जाइएगा। यहाँ कितने स्टेप गए, 1 2 3। तो लिखना यहाँ शेषफल 0 प्राप्त होता है। इस स्थिति में b अर्थात भाजक क्या है 45 है, अतः HCF क्या होगा आपका 45 होगा। तो ये हो जाता है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय के ऊपर सवाल। आपकी जो प्रश्नवली में सवाल दिए हुए हैं वो आप ध्यान से करिएगा, है ना। प्रश्नवली में जो सवाल दिए हैं उन्हें आपको क्या करना है, बहुत ही ध्यान से करना है। और आपको कुछ इस टाइप के HCF ज्ञात करने के एग्जाम्पल में भी सवाल है, तो उन एग्जाम्पल्स को भी करना है। जैसे आपका दिया है एग्जाम्पल नंबर 4 में एक सवाल दिया हुआ है ना, एग्जाम्पल नंबर आपका 1 में भी सवाल दिया हुआ है, तो इन्हें करना। और प्रश्नवली 1.1 का पहला सवाल ये है ना, आप इसे नोट कर लीजिएगा।